चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम। जी तो नौजवान, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकालेगा लूका सुल्तानजील बयान, लूका तबीब और उसका 16 बाब और उसकी 10 आयतें मुबारक। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बदयानत है वो बहुत में भी बदयानत है। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, हमने कलाम मुकद्दस में बहुत बार तोड़ों की मिसाल सुनी है कि एक मालिक जो सफर को जा रहा था, उसने अपने खादमों को अपने पास बुलाया और उसने एक खादम को, एक नौकर को 5 तोड़े दिए और एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया। हम जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जिसने 5 तोड़े लिए थे उसने 5 के 10 कमाए, यानी कि वो गया, उसने खरीदो फरोख्त की, उसने उससे तजारत की, तो क्या हुआ कि उसने उसको बढ़ाया। और इसी तरह जिसने 2 लिए थे उसने भी क्या किया कि वो भी तजारत के लिए निकला, उसने क्या किया, उसको बढ़ाया, उसको ज्यादा किया। और जो तीसरा नौकर था उसको 1 तोड़ा दिया गया और उसने क्या किया, उसने वो तोड़ा लिया और उसको मिट्टी में दबा दिया उसको। तो जब उसका मालिक आता है तो क्या होता है कि जिसने 5 तोड़े से 10 तोड़े किए वो अपने आका के पास जाता है और वो अपने आका को बताता है, तूने मुझे 5 तोड़े दिए और मैंने इससे 5 का नफा किया, इसको और ज्यादा बढ़ाया। तो क्या होता है कि वो जो मालिक है वो उससे खुश होता है, उसको कहता है तू तो ईमानदार और अच्छा दयानतदार नौकर है, तो उसको वो दयानतदार नौकर बोलता है। और जब वो दूसरा जिसको 2 तोड़े दिए जाते हैं उसको वो कहता है कि तू भी ईमानदार रहा, तू भी दयानतदार रहा। मत्ती रसूल का इंजील बयान पढ़ते हैं, उसका 21 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वो उसको कहता है कि तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। और इसी तरह जिसको 1 तोड़ा दिया गया था और वो अपने मालिक के पास आता है और उसको कहता है कि मैं तुझसे डरता था, मुझे पता है तू एक सख्त मालिक है, तो मैंने तेरे तोड़े को क्या किया है कि सेव कर दिया था, जो जैसा तूने दिया मैं तुझे वैसा वापस कर रहा हूँ। तो अब देखेंगे उस मालिक के क्या एक्सप्रेशन होंगे अपने उस नौकर के बारे में कि देख तू मुझे ऐसा समझता है कि मैं तुझ पर जुल्म करूंगा या तुझ पर तुझे जो है मारूंगा, कि तू मेरे बारे में इतना ही समझता है। देखो, जो अपनी अमानत देता है, ठीक है, जो कोई आपको अपनी अमानत देता है वो आपको ऐसा तो नहीं ना समझता कि मैं तू उसमें बेईमान हो जाएगा या कुछ। अगर कोई आपको कोई चीज देता है इट्स मीन कि वो आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है, वो आप पे ट्रस्ट करता है कि ये बंदा मेरी चीज की हिफाजत करेगा, इसको दुगना कर सकता है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसका सही इस्तेमाल करेगा। वहां पे बात ये नहीं है कि उसने ज्यादा क्यों नहीं किया, बात ये है कि उसने कोशिश क्यों नहीं की। उसको कोशिश करनी चाहिए थी लेकिन उसने कोशिश नहीं की। मेरे अजीज नौजवानों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने आका के बारे में कैसे कमेंट्स कर रहा है। देखिए, उसका आका उस पर ट्रस्ट करता है, उसका मालिक उस पर ट्रस्ट करके अपनी अमानत उसको देके जाता है, और वो अपने आका के बारे में क्या सोच रहा है। तो नौजवानों, यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि अगर आपको खुदा ने खिदमत दी है तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने खुदा के बारे में। क्या आप उस खिदमत को, अगर आप उस तोड़े को इस्तेमाल नहीं करते तो क्या आप अपने साथ सही कर रहे हैं? आप अपने खुदा के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या आपका खुदा जो आप पर ट्रस्ट करके आपको खिदमत जिसने सौंपी हुई है, आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं, अपने खुदा के बारे में। यहाँ पर नौजवानों अपने खुदा के रिश्ते के बारे में सोचने की जरूरत है। आप कितने ईमानदार, वफादार, दयानतदार अपने मालिक के, अपने खुदा के बारे में देखें। वो हमारा मालिक और खालिक है और इससे बढ़कर वो हमारा बाप है। तो बाप के खुदा का पाक कलाम, हम में से जितने भी मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं उन सब पर एक बात लाजम और फर्ज है। आप में से कोई भी बाइबल मुकद्दस की एक वर्स भी सुनता है तो उस पर फर्ज है कि वो अगर मसीह यीशु पर ईमान रखता है
अगर वो उसको अपना निजात देंदा मानता है, अगर वो उसको मानता है कि उसने उसके लिए हमेशा की जिंदगी का इंतजाम किया, तो उस पर फर्ज है कि वो खुदा के कलाम को फैलाए, क्योंकि इरशाद आज़म है। इरशाद आज़म यही है कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। और आपका और मेरा फर्ज है कि हम खुशखबरी को फैलाएं, खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाएं। खुदा ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास कितना है, खुदा ये देखता है कि जो आपके पास है आपने उसके साथ क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं। खुदा हम पर ये गौर करता है। अगर आज मैं और आप थोड़े में दयानतदार रहेंगे तो कल खुदा हमें बरकत पर बरकत देगा। अगर आज हमारे पास एक खिदमत है, हो सकता है कल हमारे पास 3, 4, 5 बहुत सी खिदमत हो सकती हैं। आपने बाजू का देखा होगा, बहुत से लोग कलाम भी सुना रहे होते हैं, बहुत से लोग इवेंजलिज्म भी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग साथ में बहुत अच्छी वर्शिप भी कर रहे होते हैं, बहुत से साज भी बजा रहे होते हैं, जिसको देख के हम कहते हैं खुदाया मैं भी ये साज बजा सकता, खुदावन मैं भी ये कर सकता। लेकिन हमेशा खुदा में ऐसे सरगर्म रहें। बहुत सी जिंदगियों का हम बचाने का जरिया बन सकते हैं अगर हम दयानतदार हो जाएंगे। हमें दयानतदार ईमानदार होने की जरूरत है, जैसे अभी हमने खुदा के पाक कलाम में पढ़ा है 10 आयत मुबारका में, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, जो थोड़े में दयानतदार नहीं है वो ज्यादा में भी दयानतदार नहीं हो सकता। तो मेरे अजीज नौजवानों, हमें ईमानदार दयानतदार होने की जरूरत है खुदा के कलाम के साथ, खुदा के साथ, क्योंकि आज हम में से बहुत से ऐसे हैं जो अपने आप पर गौर नहीं कर रहे, लेकिन हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। हम जिंदगियां उसी वक्त बचा सकते हैं, हम उसी वक्त इरशाद आज़म को पूरा कर सकते हैं जब हम ईमानदार होंगे, हम वफादार होंगे। बेशक आज का कलाम हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।